आज हम लेके उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो उत्तरी लद्दाख में भारत ने सैनिक बढ़ाए हैं। तो उत्तरी लद्दाख में दौलत बेग ओल्टी और डेपसोंग के मैदानी क्षेत्र में चीन के 17,000 से अधिक सैनिक और बख्तरबंद वाहनों की तैनाती के जवाब में भारत ने भी यहां अपने 15,000 सैनिक और टैंक रेजिमेंट मोर्चे पर लगा दिए हैं। रविवार को कोर कमांडर स्तर की 5वें दौर की बातचीत में भी भारत ने चीन को सख्त निर्देश दे दिया है कि क्षेत्रीय अखंडता के साथ किसी तरह का समझौता नहीं होगा और उसे पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग सो और टकराव वाले क्षेत्रों से अपने सैनिकों को हटाना होगा। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन अनुष्ठान शुरू हो गया। तो कल प्रधानमंत्री मोदी भूमि एवं शिला पूजन करके रखेंगे राम मंदिर की आधारशिला। हर जिले के आसपास होगा उच्च शिक्षण संस्थान। तो उच्च शिक्षा के लिए घर छोड़कर दूर जाने की शायद जरूरत ना पड़े। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षण के बीच इस दूरी को पाटने के लिए बड़ी पहल की गई है। इसके तहत 2030 तक प्रत्येक जिले या आसपास ही एक ऐसा बड़ा बहुविषयक संस्थान विकसित या स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे सभी विषयों की पढ़ाई हो सके। जिम के लिए गाइडलाइन जारी हो गई। तो अनलॉक 3 के तहत 5 अगस्त से खुलने जा रहे जिम और योग संस्थानों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं जिनका पालन करना होगा। दिशा निर्देश के मुताबिक सिर्फ बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। वहीं शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। जहां तक संभव हो एक्सरसाइज करते वक्त फेस शील्ड पहननी होगी और जिम में उपकरणों का इस्तेमाल करने से पहले पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन के स्तर का भी जाँच करना होगा। और खबर आई है श्रीनगर से, जहां पे ईद की छुट्टी से लौट रहे जवान को अगवा किया गया। तो ईद की छुट्टी मनाकर ड्यूटी पर लौट रहे जवान को आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में अगवा कर लिया। आतंकियों ने रास्ते में रोककर जवान की कार में आग लगा दी। 4 और संक्रमित मरे 24 घंटे में 10 मौतें। तो उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार बढ़ने के साथ ही मरने वालों की संख्या डराने लगी है। सोमवार को भी दून मेडिकल चिकित्सालय में एक और हल्द्वानी स्थित डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सा में 3 मरीजों की मौत हो गई। 24 घंटे के अंतराल में 10 मरीजों की मौत हो गई। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 93 पहुँच गया है। अब प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 7,800 हो गई, जिसमें से 4,538 ठीक हुए हैं, जबकि 3,131 मरीज विभिन्न अस्पतालों और कोविड सेंटर में भर्ती हैं। कैदियों के लिए तैयार हो रहा है मेडिकल हिस्ट्री। और खबर आई है दून अस्पताल में कोरोना मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज जल्द होगा। तो कोरोना मरीजों के लिए कारगर साबित हो रही प्लाज्मा थेरेपी से अब जल्द ही दून अस्पताल में भी इलाज मिल सकेगा। पाबंदियों के बीच होगी स्वतंत्रता दिवस की परेड। तो मास्क लगाने के साथ शारीरिक दूरी का करना होगा पालन। पदक अलंकरण समारोह भी जिलों में ही करने होंगे। इस खबर है कलियर से, जहां पे क्वारंटाइन सेंटर का वीडियो वायरल हुआ है। तो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो कलियर के एक क्वारंटाइन सेंटर के होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें एक युवक को सेंटर में एक्सपायरी डेट का बिस्कुट देने की बात कही जा रही है। कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन की ओर से कलियर के गेस्ट हाउस की संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर अभी भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित और संदिग्धों को रखा गया है। यहाँ पर नाश्ता भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। इसके लिए प्रशासन ने एक ठेकेदार को व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी है। और खबर आई है कोरोना ने रोकी 1.25 लाख अभ्यर्थियों की राह। तो समूह ग के 1,016 पदों के लिए 1,25,000 ने आवेदन किया है। परीक्षा न होने से बढ़ रहा है इंतजार। तो कोरोना संक्रमण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे राज्य के लाखों अभ्यर्थियों की राह में रोड़ा बना हुआ है। इस महामारी के कारण प्रदेश में पिछले 5 माह से कोई प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग की परीक्षा पर भी इसका असर पड़ रहा है। आयोग ने कोरोना काल से पहले समूह ग के 1,016 पदों के लिए आवेदन मांगे थे, जिनके लिए करीब 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण इन पदों के लिए लिखित परीक्षा की तिथि अब तक तय नहीं की जा सकी है। इससे अभ्यर्थी में असमंजस बना हुआ है। वहीं उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग कोरोना संक्रमण काल से पहले की लिखित प्रतियोगिता परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने की तैयारी कर रहा था, जिसके लिए सरकार के स्तर से सभी तैयारियां हो चुकी हैं। पहले चरण में छोटी परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने की योजना थी, लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण फिलहाल प्रक्रिया स्थगित है। तो ये कहना है संतोष बड़ोनी का, जो कि सचिव हैं उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग के। डीएवी पीजी कॉलेज में आज से स्नातक के लिए दाखिले शुरू हो गए। तो स्नातक की 3,815 सीटों के लिए होगा छात्रों का पंजीकरण। तो इसके लिए जो डीएवी पीजी कॉलेज की वेबसाइट है, इसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पत्थर की चपेट में आकर के युवक की मौत हो गई है। तो खबर आई है बारिश का सितम, युवक व महिला नदी में बहे मलबा आने से प्रदेश में 50 से ज़्यादा सड़कें बाधित हैं। तो उत्तराखंड में बारिश से भले ही राहत हो, लेकिन भूस्खलन जानलेवा साबित हो रहा है। केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ी गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं उत्तरकाशी में बरसाती नदी में युवक बह गया और एक महिला केदार गंगा में डूब करके लापता हो गई। इस बीच मलबा आने से सड़कों के निर्माण का क्रम जारी है। प्रदेश में अब भी 50 से ज़्यादा सड़कों पर यातायात बहाल नहीं हो पाई है। केदारनाथ में संपन्न हुआ अन्नकूट मेला। तो केदारनाथ धाम में रक्षाबंधन से पूर्व रविवार रात से शुरू हुआ अन्नकूट भतूज उत्सव सोमवार सुबह भंडारे के साथ संपन्न हुआ। इसी के साथ खबर आई है टिहरी से, जहां पे गुलदार के हमले से 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। तो प्रतापनगर ब्लॉक के देवल गांव में सोमवार देर रात गुलदार ने 8 साल की बच्ची को मार डाला। गुलदार के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हरीश रावत 9 अगस्त को गैरसैंण पहुंचेंगे। लक्सर में युवक की गला रेत करके हत्या हुई है। 3 लाख की लूट की गई है। तो बैंक में पैसा जमा करने जा रहे एक युवक की गला रेत करके हत्या कर दी गई। हत्यारे युवक के पास से 3 लाख रुपए नकदी लूट करके फरार हो गए हैं। आतंकी हमले व हिंसा का साजिश, श्रीनगर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो अनुच्छेद 370 समाप्ति की पहली वर्षगांठ पर 5 अगस्त बुधवार को आतंकी और अलगाववादी के हिंसा भड़काने की आशंका को देखते हुए प्रदेश प्रशासन ने सोमवार देर रात श्रीनगर में 2 दिन के लिए कर्फ्यू घोषित कर दिया है। ऋषिकेश से खबर है, जहाँ पे बहनों ने बांधा सूत्र, भाइयों ने दिया रक्षा का वचन। वहीं पुलिसकर्मियों के साथ मनाया गया पर्व। तो ऋषिकेश से खबर आई है। ऋषिकेश से खबर आई जहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर समेत 13 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हर 4 मिनट में ब्रेन स्ट्रोक से जा रही है एक जान। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश के न्यूरोलॉजी विभाग ने सभी को पौष्टिक आहार और तनाव मुक्त जीवन शैली अपने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा जीवन शैली अपनाकर हम ब्रेन स्ट्रोक के खतरे से बच सकते हैं। रुड़की से खबर आई है, जहाँ पे सीआईयू का कांस्टेबल कोरोना संक्रमित मिला है। तो सीआईयू प्रभारी समेत यूनिट के सभी को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं 2 पुलिसकर्मी समेत 32 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो हरिद्वार से खबर आई है। बिना अनुमति प्रशिक्षण शिविर से बाहर नहीं जा सकेंगे खिलाड़ी। तो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के प्रशिक्षण शिविर में खिलाड़ियों और स्टाफ को तभी शामिल होने की अनुमति मिलेगी जब वह कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा खिलाड़ी बिना अनुमति के शिविर से बाहर भी नहीं जा सकेंगे। विकासनगर से खबर आई है, जहां पर जजरेड के पास से गुजरते रहें सावधान। तो कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर सफ़र के दौरान जजरेड पहाड़ी के पास पहुंचते ही सावधान हो जाएं। पहाड़ से छोटे बड़े पत्थर अचानक गिर रहे हैं। बिना मास्क पहनने पर 358 लोगों का चालान किया गया है। और खबर आई है वहीं कालसी से, जहां पे हिमाचल से बिहार जा रहा सेब से भरा ट्रक पलटा है। तो हरिपुर क्वानो मीनस मोटर मार्ग पर इछाड़ी बैंड के समीप सेब से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर के पलट गया। चालक व परिचालक ट्रक के पलटने से पूर्व कूद गए थे। दोनों को मामूली चोटें आई हैं। जौनसार के मंदिरों में टूटी सदियों पुरानी परंपरा। तो कोविड-19 का खौफ इस कदर छाया कि जौनसार बाबा के प्रमुख मंदिरों में सदियों से चली आ रही लोक परंपरा टूट गई। कोरोना के बढ़ते मामले से चिंतित क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों ने मंदिर की परंपरा व्यवस्था से जुड़े कार सेवकों ने जनता के हितों की सुरक्षा को साल भर में एक बार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला जागरा पर्व इस बार स्थगित कर दिया है। खबर है खटीमा से, जहां पे ट्रेन से गिरकर कुमाऊं रेजिमेंट के जवान की मौत हो गई है। तो यूनिट के साथ कोलकाता से जम्मू कश्मीर जा रहे सेकंड कुमाऊं रेजिमेंट के जवान की ट्रेन से गिरकर के मौत हो गई। पार्थिव शरीर मंगलवार देर शाम तक लाया जाएगा। बदले जाएंगे आईएएस ऑफिसर के पदभार। तो आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले होंगे। तो प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के अधिकारियों के तबादले होने तय हैं।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो दिल्ली पुलिस में 5,846 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो कांस्टेबल के पद हैं, इसमें 12वीं और 10वीं किसी भी बोर्ड से अगर पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 7 सितंबर तक रखी गई है। वहीं NIR DPR में वैकेंसी निकली हुई है, 510 पोस्ट हैं, तो इसके लिए 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। सेल राउरकेला में 20 डॉक्टरों के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, तो इसके लिए 18 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बैंक ऑफ इंडिया में 14 क्लर्क व अन्य पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, 15 अगस्त तक इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहाँ पे सांदर गांव तक सड़क पहुंचने पर ग्रामीण झूमे हैं। हाईवे पर गिरा पत्थर, युवक की मौत हो गई है। तो खबर है यह रुद्रप्रयाग से। 2 साल में 21 जिंदगी लील हो चुका हाईवे। तो चारधाम परियोजना के तहत 76 किलोमीटर लंबे गौरीकुंड हाईवे पर चल रही चौड़ीकरण का कार्य स्थानीय बासिंदों के लिए खतरे का सबब बना हुआ है। इसकी तस्लील इस मार्ग पर बने करीब 1 दर्जन डेंजर जोन की है। तो अब तक पिछले 2 वर्षों में 21 लोगों की इसमें जान चली गई है। घनसाली से खबर है, जहाँ पे पत्नी को मायके छोड़ लौट रहे युवक की मौत हो गई है। तो घनसाली थाना क्षेत्र के सैण मंदार मोटर मार्ग पर यूटिलिटी और बाइक की भिड़ंत से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इसके बाद यूटिलिटी वाहन चालक छोड़ करके मौके से फरार हो गया। दिव्यांग किशोरी की मेडिकल रिपोर्ट में नहीं हुई दुष्कर्म की पुष्टि। तो खबर आई है पौड़ी खलजी खाल से। रक्षाबंधन पर एक दिन के लिए खुले लोकपाल के कपाट। तो रक्षाबंधन पर्व पर भुंडियार घाटी के ग्रामीणों ने समुद्र से 15,225 फीट की ऊंचाई पर स्थित लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट खोल करके वहां पूजा अर्चना की। कोटद्वार से खबर है, जहां पे देहरादून के लिए चलाई गई 3 बसें। तो रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर सोमवार को उत्तराखंड परिवहन निगम के कोटद्वार डिपो ने देहरादून के लिए 3 बसें संचालित की। वहीं भगवान भोले के जयकारे से गूंजा मन रहे शिवालय। तो उत्तराखंड में पंचांग के अनुसार सावन के तीसरे सोमवार को जिले के शिवालयों में भक्तों के जयकारे से शिवालय गुंजायमान रहे। भक्तों ने मंदिरों में पूजा अर्चना कर भोले का जलाभिषेक किया। हरिद्वार की खबरों की बात करें, तो मनसा देवी से मिट्टी व जल ले गए श्री महंत रविंद्रपुरी। तो रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे की जय घोष लगाते हुए अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। वहीं हरिद्वार में खबर आई है, जहाँ पे धर्मनगरी में 1.25 लाख दीप जलाएगी विहिप। उत्तराखंड में भी जलेंगे भूमि पूजन के दिन दीप। और हरिद्वार की गुरुकुल से खबर है, जहाँ पे गुरुकुल में हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन मनाया गया। हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे युवक की गला रेत करके हत्या की गई, 3 लाख रुपए की लूट हुई है। तो बैंक में पैसा जमा कराने जा रहा था युवक, पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। दहेज में 1 लाख और कार मांगने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो दहेज उत्पीड़न, विवाहिता को जलाकर मारने की धमकी भी दी गई। कोर्ट के आदेश पर रानीपुर में दर्ज हुआ है मुकदमा। ईसा रुड़की से खबर है, जहाँ पे 1,500 का इनामी बाइक चोर गिरफ्तार हो गया है। नैनीताल से खबर है, जहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में युवती ने काटी कलाई। तो सूखाताल स्थित क्वारंटाइन युवती ने सोमवार को अपनी कलाई की नस काट ली। आनंद फानन में उसे BD पांडे अस्पताल में पहुंचाया गया। इज्जत खबर है, राजाजी में 15 सितंबर तक शिफ्ट हो जाएंगे 2 बाघ। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पश्चिमी क्षेत्र में बाघों का चिन्हीकरण शुरू हो गया है। अल्मोड़ा बागेश्वर की खबरों की बात करें, तो भाई की कलाई पर सजी राखी बहन को मिले उपहार। वहीं सोमेश्वर महादेव मंदिर में झोड़ा गायन कर रोपे गेंदा गुलाब के पौधे। रानीखेत में खाई में गिरी कार, 8 लोग घायल हो गए। तो घायल चालक व एक महिला रेफर। सुभाष चौक के अमियाड़ी गांव की ओर किलकोट के पास हादसा हुआ है। वहीं सरयू में नहाते समय युवक बहा है, बचाया गया। तो सरयू गोमती संगम पर स्नान करते समय एक युवक बह गया। कंटेनमेंट में व बफर जोन में बटा गरुड़ तहसील। भूस्खलन से 8 सड़कें बंद हो गई। तो बागेश्वर से खबर आई है। वहीं 12वीं पास छात्राओं को मिलेंगे 51,000 रुपये। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग नंदा गौरव योजना के तहत 12वीं पास बालिकाओं को 51,000 रुपये प्रदान करेगा, जिसके लिए आवेदन 30 नवंबर तक किए जा सकेंगे। योजना के तहत बालिका को आगे की पढ़ाई जारी रखनी होगी। यह लाभ गरीब परिवार को सिर्फ 2 बालिकाओं को ही मिल सकेगा।
अल्मोड़ा में 12, बागेश्वर में 2 और कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। और इस खबर आई है देवीधुरा में नहीं टूटी परंपरा, फलों से खेली गई बग्वाल। तो बग्वाली वीरों ने फलों के साथ एक दूसरे पर फेंके पत्थर, 5 मिनट में ही रोकी गई बग्वाल। इस बार दोनों पक्षों की ओर से कोई भी योद्धा घायल नहीं हुआ। खगोलीय घटनाओं से जगमगाया पूरा अगस्त। तो खगोलीय घटनाओं के लिए यह महीना हसीन रहने वाला है। आसमान से एक तरफ मानसूनी बरसात हो रही है तो दूसरी तरफ उल्काओं की चमकदार बारिश भी देखने को मिल रही है। चंद्रमा के साथ बृहस्पति शुक्र का मिलन भी होगा। एरीज के खगोलीय वैज्ञानिक शशि भूषण पांडे के अनुसार ये घटनाएं नग्न आंखों से देखी जा सकती हैं। तो रविवार रात चंद्रमा के पास आए शनि और बृहस्पति। अगस्त पहले पखवाड़े में सामान्य से कम बारिश होने के आसार हैं। सब्जियों के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। तो भिंडी और गोभी के दाम में उछाल आया है। जहां पे सब्जी 15 दिन पूर्व जो 30-32 रुपये किलो आलू बिक रहा था वो अब 38 से 40 रुपये किलो बिक रहा है। जहां टमाटर 15 रुपये था अब 20 रुपये है। गोभी जो 30 रुपये किलो बिक रही थी वो 50 से 55 रुपये बिक रही है। वहीं भिंडी जो 15 से 20 बिक रही थी वो 30 से 35 रुपये बिक रही है। हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे नया डीएल बनाने के लिए अभी करना होगा और इंतजार। नैनीताल से खबर है जहाँ पे दोस्तों ने घर छोड़ा, युवक ने कुछ देर में दम तोड़ दिया। तो लामाचौड़ निवासी सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर के जवान बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। राखी वाले दिन उसके दोस्त बेसुध हालत में उसे घर छोड़ करके चले गए थे। तबीयत बिगड़ने पर परिजन बेस अस्पताल ले गए जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पिता ने मुखानी थाने में लिखित शिकायत देकर के अज्ञात दोस्तों पर शक जता करके जाँच की मांग की है। इस खबर आई हल्द्वानी से जहाँ पे जानवरों से बचाव को खेत में बिछाए थे तार, करंट से किशोर की मौत हो गई है। तो गोलापार में जंगली जानवरों से बचाव के लिए खेत में लगाए बिजली के तार की चपेट में आकर के किशोर की मौत हो गई। नैनीताल से खबर है जहाँ पे पिछले 24 घंटे में 3 की मौत हो गई, 47 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे चौकी के सामने ही डाकघर में चोरी हुई है। 4 खेत में वन विभाग ने पिंजड़े में फंसी मादा गुलदार। तो 4 खेत में आतंक का पर्याय बना गुलदार आखिरकार पकड़ा गया है। बहनों ने बसों से सफ़र से किया परहेज। तो रक्षाबंधन पर सरकार हर वर्ष बहनों के लिए रोडवेज की बसों से मुफ्त सफ़र की सुविधा देती है। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर अतिरिक्त बसों का संचालन भी किया जाता है, मगर इस बार कोरोना महामारी के कारण बहनों ने बसों से सफ़र करने से परहेज किया। पिथौरागढ़ की खबरों की बात करें तो पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे 14 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं सामरिक महत्व की सड़कें समेत 28 मार्ग बंद हो गए हैं। तो बीते दिनों की बारिश से जिले भर में अभी तक 28 मार्ग बंद हैं। और पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे 3 बीमारों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। खबर आई है बंगापानी से जहाँ पे बीमार युवती को स्ट्रेचर से ले आए ग्रामीण। तो बंगापानी में आपदा प्रभावित जारा जिबली गांव से बीमार 17 वर्षीय युवती को ग्रामीण ने स्ट्रेचर से बंगापानी पहुंचाया। पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे 14 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर के घर लौटे हैं। वहीं सामरिक महत्व की सड़कों समेत 28 मार्ग बंद हैं। तो बीते दिनों की बारिश से जिले भर में अभी भी 28 सड़कें बंद हैं। वहीं 3 बीमारों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। इस खबर आई है बीमार युवती को स्ट्रेचर से लाए ग्रामीण। तो बंगापानी में आपदा प्रभावित जारा जिबली गांव से बीमार 17 वर्षीय युवती को ग्रामीण ने स्ट्रेचर से बंगापानी पहुंचाया। मलबा हटाने में लगी मशीन क्षतिग्रस्त हो गई है। तो चंपा खबर है झूलाघाट से जहां पे छांगरू बीओपी गुल्म में अपग्रेड। तो नेपाल ने भारत से लगी सीमा बृहद स्तर पर सुरक्षा कड़ी करनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में बीते माह छांगरू में खोली गई नेपाल सशस्त्र बल की बीओपी को गुल्म यानी बटालियन बना दिया गया है। वहीं खबर है ये पिथौरागढ़ से जहां पे सादगी से मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की। तो अब उत्तर भारत में बिना डंक वाली मधुमक्खी का पालन किया जाएगा। तो दक्षिण व पूर्वोत्तर के बाद मिली सफलता, अधिक गुणवत्ता व कीमत के चलते मौन पालक होंगे आर्थिक रूप से मजबूत।
रुद्रपुर से खबर है जहां पे बरिंदरजीत सिंह को मिल रहा है समर्थन। तो पूर्व एसएसपी बरिंदरजीत सिंह के तबादले के बाद उन्हें लोगों का सोशल मीडिया में खूब समर्थन मिल रहा है। ईमानदार छवि वाले आईपीएस के तबादले को लेकर के किए जा रहे पोस्ट में बहस सी छिड़ गई है। गंदगी व पार्किंग की समस्या होगी खत्म, तो विधायक शुक्ला की मुहिम लाई रंग। लेफ्ट पाला नहर को कवर करने के लिए 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। वहीं सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन समेत 3 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो करीब 20 लाख रुपए हड़पने के आरोप में पुलिस कर रही है जांच। खबर आई है अलग अलग सड़क हादसों में 3 की मौत हो गई है। तो काशीपुर व बाजपुर में अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। इससे उन परिवारों के त्योहारों की खुशियां गम में बदल गई। काशीपुर में हुए हादसे में एक युवक रामनगर का रहने वाला है, जबकि दूसरे की शिनाख्त नहीं हो पाई है। उधर बाजपुर में हुई दुर्घटना में एक अधेड़ की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश सीमा पर दिन भर मुस्तैद रही पुलिस। तो कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा पर रक्षाबंधन पर्व पर पुलिस बेहद मुस्तैद दिखाई दी। मछली पालन तालाब में घुसा मगरमच्छ, तो पकड़ा गया है। तो शक्ति फॉर्म से खबर आई है।